अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि स्विच जो काम करता है ना, स्विचिंग, ये जो स्विचिंग करवा रहा है वो 3 तरीके से करवा सकता है। तो ये वाला मैंने बोला था, जैसे ये फ्रेम को रिसीव करता है 3 प्रोसेसेस में काम करेगा ना। कौन से? रिसीव करेगा, देन उसको क्या कर रहा है आपका, वो आगे प्रोसेस करता है फ्रेम को, एंड फाइनली फिर आपको क्या है, उसको आउटपुट देता है। सी लाइक दैट। तो ये काम है आपका फ्रेम के बारे में। तो व्हेन स्विच रिसीव अ फ्रेम इट डज 3 टास्क। तो 3 टास्क है इसके एक तरह से काम। पहला रिसीविंग का है, दूसरा प्रोसेसिंग का, और तीसरा उसका प्रोसेसिंग के बेस पे आउटपुट देने का है। चलिए ठीक है। और हमने इससे पहले क्या बात की थी, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि नोट्स बनाने आपके लिए आसान रहे, कि स्विच के 3 फंक्शन हैं। स्विच बेसिकली हैज़ 3 फंक्शंस, और वो कौन से हैं आपके? एड्रेस लर्निंग, देन आपका फ्रेम फॉरवर्डिंग, देन आपका लूप प्रिवेंशन। ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, जो स्विच स्विचिंग करता है तो 3 तरह से स्विचिंग कर सकता है। तो 3 स्विचिंग मैकेनिज्म्स ऑफ ए स्विच। 3 स्विचिंग मैकेनिज्म कौन से हैं किसी भी स्विच के? सो पहला आपका आता है स्टोर एंड फॉरवर्ड। कौन सा आएगा? स्टोर एंड फॉरवर्ड। सेकंड आपका क्या रहेगा? फ्रेगमेंट फ्री। एंड थर्ड आपका है कट थ्रू। देखिए तीनों का मतलब समझिए थोड़ा सा। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या करेगा, वो पूरा फ्रेम रिसीव एंड प्रोसेस करेगा। ठीक है, मैं लिखता हूं एक बार, रिसीव एंड प्रोसेस द फुल फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेम का साइज कितना हो सकता है, याद है 1500 बाइट। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ इसके अंदर कि जो भी एक मैक्सिमम फ्रेम का साइज हो सकता है ना, उसके अंदर जो डाटा होगा, याद है MTU की हमने बात की थी, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, OSI मॉडल के अंदर, कि कोई भी पैकेट या सेगमेंट या फ्रेम जब भी बनता है, ये जो FCS है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन IP, सोर्स IP, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, लाइक जिस तरह से आपको लेटर भेजना है एनवेलप में डाल के, एनवेलप में, तो अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो है आपका एक्चुअल डाटा जो आपको भेजना है किसी को, जो मैसेज आपने जो चिट्ठी में लिखा है। पर आपको पता है वो चिट्ठी एज इट इज़ तो जा नहीं सकती, ऊपर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, टू किसको भेजनी है, फ्रॉम कहाँ से आई है ये लेटर। इसी तरह से इस डाटा को भेजने के लिए ये सारे हेडर लगाने पड़ते हैं, सारे एड्रेसेस देने पड़ते हैं। यहाँ से बात ये आती है कि एक जो फ्रेम है आपका, उसके अंदर मैक्सिमम डाटा आप कितना भेज सकते हो, वो आपका है 1500 बाइट्स, 1500 बाइट, 1.5 MB जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्रेम को 1.5 MB को रिसीव करके प्रोसेस करेगा सारे के सारा डाटा को, स्टोर एंड फॉरवर्ड में, जो इसका लुकअप इंजन है। तो आप सोच सकते हैं ये बहुत स्लो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एरर डिटेक्शन के फुल चांसेस रहेंगे, इसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं आएगी क्योंकि पूरा फ्रेम चेक हो रहा है आपका। फ्रेगमेंट फ्री में क्या करता है, इसको पता लग जाता है ओवर द टाइम, जैसे कुछ डिवाइसेस को आप बोलते हैं ना कि कुछ, जैसे मैं आपको सिस्को के मॉडल का अगर आपको याद हो, 3 लेयर मॉडल था, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। मैं आपको कैंपस एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करना बताऊंगा एक वीडियो में, उसके अंदर हम तीनों तरह के स्विचेस की, टाइप्स ऑफ स्विचेस की बात करेंगे, वहाँ पे ये और अच्छे से समझाऊंगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। फिलहाल देखिए कि सिर्फ जो फ्रेगमेंट फ्री में पहले जो 64 बाइट्स हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, पूरा का पूरा फ्रेम रिसीव होके प्रोसेस किया जाता है, और इस मैं आपको रफली लिख देता हूँ 1500 बाइट्स, क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट था डाटा का वो कितना हो सकता है, 1500 बाइट्स। लेकिन उसमें ऐड होते हैं ये हेडर भी, ये भी याद रखिए। जैसे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितने बिट का होगा आपका, 6 बिट, 48 बिट है ना, तो 6 बाइट होगा वो। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, 48 बिट को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 6 बाइट। तो 6 बाइट का डेस्टिनेशन मैक ऐड किया, 6 बाइट का सोर्स मैक ऐड किया, FCS 4 बाइट का था, फिर ऐसे ही प्रीएम्बल होगा, VLAN अगर हमने कर रखी है तो VLAN की ID रहेगी, इंटर VLAN की इन्फॉर्मेशन, टैगिंग, नेटिव VLAN, तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ के ये 1542 बाइट तक भी साइज़ एक फ्रेम का जा सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है
कि जो डाटा एक्चुअल डाटा होगा वो कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 बाइट। इसको पेलोड भी बोलते हैं, ठीक है, वो मैं लिख दूंगा ऊपर। पेलोड मीन्स एक्चुअल डाटा जो ट्रांसफ़र करना है नेटवर्क के अंदर। तो 64 बिट प्रोसेस होगी, कहाँ 1500 बाइट प्रोसेस हो रही थी, कहाँ 64 बाइट्स। तो ये फास्ट है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड से। तो ये ऐसे स्विचेस में किया जाएगा जहाँ पे आपको एरर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जहाँ पे एरर ये वाले स्विचेस चेक कर चुके हैं। तो ये टाइप ऑफ स्विचेस में हम बात करेंगे। कट थ्रू में मतलब सिर्फ आपका क्या है, कोर स्विचेस में यूज़ होगा 6 बाइट्स। जो आपका डेस्टिनेशन मैक है ये वाला, ये चेक होगा, बाकी कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कोर स्विचिंग के लिए। ये किस में यूज़ होता है आपका, कोर स्विचिंग में, कि जो मेन स्विच है वहाँ पे रिक्वेस्ट आई और उसने आगे डायरेक्ट फॉरवर्ड आपका कर दिया। तो फिलहाल जस्ट ये नाम याद रखिएगा, आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा पूरा आपका, जो कैंपस कैन नेटवर्क डिज़ाइन की हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। तो ये किस में यूज़ होना, मैं सिर्फ लिख देता हूँ एक्सेस लेयर पे। ये कहाँ पे यूजेबल है आपका, एक्सेस लेयर। देन ये वाला कहाँ पे रहेगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। एंड फाइनली फिर आपका कौन सा रहेगा, कोर लेयर, राइट, कोर लेयर। चलिए, तो ये हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया यहाँ पे, जिसमें हमने देखा कि जो स्विचिंग मैकेनिज्म्स हैं किसी भी स्विच के, वो कितने हो सकते हैं। द आंसर इज 3 स्विचिंग मैकेनिज्म। और कौन से हैं आपके, स्टोर एंड फॉरवर्ड है, जिसमें स्विच के पास जो भी फ्रेम आया पूरा रिसीव किया, पूरे को प्रोसेस किया, एरर चेक किए। अगर एरर होंगे तो वो क्या करेगा, लेयर 4 के पास ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजेगा। टीसीपी यूज़ हो रही है तो आपका रिट्रांसमिशन होगा, यूडीपी यूज़ हो रही है तो आपका ड्रॉप कर देगा पैकेट को, ठीक है। फिर आपका फ्रेगमेंट फ्री में क्या होगा, ये आपके 64 बाइट्स जिसमें सिर्फ हेडर वगैरह लगे हुए हैं, ये वाले सोर्स मैक और ये सब, इनको चेक करेगा और सब कुछ सही है तो आगे उसको प्रोसेस करके भेज देगा। और कट थ्रू में सिर्फ आपके डेस्टिनेशन मैक को चेक करेगा, अगर उसकी मैक टेबल में वो एंट्री है तो उसको फॉरवर्ड करेगा, नहीं है तो फिर अगेन वही ब्रॉडकास्टिंग वाला प्रोसेस चलेगा। वो सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप, मैं चलो लिख देता हूँ इसको, और क्या बोलते हैं, पेलोड। चलिए, तो एक दो और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कंफर्ट, आई थिंक मुझे लिख देना चाहिए। MTU क्या है आपका, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, ठीक है। देन पेलोड क्या है, या फिर डाटा जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन ए सिंगल फ्रेम। एक्चुअल डाटा जो आप, जिसमें कोई हेडर वगैरह नहीं है। MTU क्या बनता है, जब हेडर वगैरह आपका लग जाता है तब, ठीक है। एक बेसिक आपको लेमैन लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। बाकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, वो बाद की बात है, बट दिस इज़ फॉर नाउ। चलिए, तो ये हुआ हमारा MTU के बारे में। तो 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस वाले पार्ट में। तो स्विच क्या करता है जब भी उसके पास फ्रेम आया, कितने तरह के काम है स्विच के पास, और उसके स्विचिंग मैकेनिज्म्स, देन कुछ टर्म्स हैं। ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, ये क्या है एक्चुअली आपका, इसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत बार जब एडवांस लेवल के आप इंटरव्यूज़ देते हैं स्विचिंग में, तो बहुत पूछा जाता है फ्रेम के अंदर क्या क्या रहता है। ये FCS क्या है आपका, फ्रेम चेक सीक्वेंस, और इसमें क्या मिलेगा आपको, एरर कंट्रोल। ये है आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो ये इसमें ना CRC बिट क्यों यूज़ की जाती है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और क्यों यूज़ किया जाता है ये आपका, एरर चेकिंग के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगेन, लास्ट थिंग इट विल बी आई थिंक फॉर दिस वीडियो, यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। क्योंकि हमें पता है जो LLC है, लेयर 2 जो है उसके 2 पार्ट हैं डाटा लिंक लेयर के, मैक लेयर एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का ये वाला काम है FCS की बिट्स ऐड करना, और आपका मैक लेयर का काम है ये वाली बिट्स ऐड करना, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक ऐड करना, राइट। एंड यस, प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखिए, एंड लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग गाइज।